सो हे गाइस आई एम दिस तो पीप कर ले। सो हे गाइस आई एम दिस विवेक। सो हे गाइस आई एम दिस विवेक। आज नहीं कर देंगे भाई साहब, चलो। सो हे गाइस आई एम दिस विवेक एंड यू आर वाचिंग चैनल। आज मैं भूल गया, आज नहीं रुकेंगे भाई, बहुत आज वीडियो नहीं बनने वाली तुम्हारी। सो हे गाइस आई एम दिस विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं फिलहाल, ठीक है। तो मैं इस बार लेके आया हूँ भाई प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर के, ठीक है। हाँ जी, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल लेके आया हूँ क्वेश्चन पेपर के। आपने न्यूमेरिकल की वीडियो तो सारी देख ली है। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए थे, मैंने उनके डिस्क्रिप्शन में आपको दे भी दिए लिंक उनके, ठीक है। हाँ जी, मैंने सेट बना रखा था भाई, खाली क्वेश्चन होंगे उस सेट के अंदर। अगर आपको आंसर चाहिए, आंसर नहीं मिलेंगे, मैंने कुछ होगा साइड में लिखा के निकाल के खुद अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी, तो फिलहाल मैंने उसके क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई, वहीं पे। और अगर आपको आंसर मिल जाते हैं या फिर किसी के आंसर आ जाते हैं तो नीचे कमेंट करके बता दिया करो, ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो पाए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला, इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला, फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, इस तरीके से, ठीक है भाई। हाँ जी, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उससे। अभी फिलहाल चालू करते हैं ये जो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन पेपर है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन पेपर मैंने सिलेक्ट किया, उस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है भाई। जो भी मुझे अच्छे लगे मैंने सारे के सारे लिख दिए, और उसके बाद थोड़े बहुत रह गए हैं क्योंकि यहाँ पे जगह थी नहीं, यहाँ पे लिख देता तो मैं समझाता कहाँ पे इन क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है भाई। हाँ जी, बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर एक काम करूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, 2 लिंक होंगे, 2 पेपर दे दूंगा मैं आपको। एक होगा क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के होंगे आपके, सेमेस्टर 1 का होगा, कोई सेमेस्टर 5 का होगा, मतलब है आपके लिए एप्लीकेबल है वो चीज, ठीक है भाई। हाँ जी, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, क्वेश्चन पेपर 1 क्वेश्चन पेपर 2 नाम से आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है भाई। हाँ जी, और वो जो लिंक दे रखा होगा वो इस तरीके से होगा, आप जैसे ही लिंक पे टच करोगे तो फिर ये वाली जो पीडीएफ है, मतलब ये वाला जो पेज है ये आपका ये खुल जाएगा। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करोगे, ऊपर जाओगे, मतलब ये तो हमारी वीडियो का प्रमोशन है। हाँ जी, थोड़ा सा और उसको करोगे, थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो फिर आपको इस जगह पे ये जो है ना, हाँ जी, इस जगह पे आपको इस तरीके से पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये आंसर मिल जाएगा, सिंपल भाई। हाँ जी, तो आपको इस पीडीएफ के फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड करने के लिए भाई इस पेपर को अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पर टच करना है, ये जो आपको साइड में वो दे रखा है निशान, उस पर टच कर देना है। हाँ जी, तो आपका एक पीडीएफ के फॉर्म में खुल जाएगा आराम से, वो गूगल ड्राइव का लिंक है, आराम से बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप वहाँ पे ऊपर डाउनलोड पर टच करोगे तो आपका डाउनलोडिंग हो जाएगी आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। तो ऐसे ही आपको दोनों के लिंक मिल रखे होंगे नीचे, आप जाओगे दूसरे लिंक पे भी, वो भी आपको स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, फिर वहां पे जाके क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो आराम से क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं, खाली क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, एक चीज और, अगर आप उसके आंसर चाहते हो, यानी अगर आपके इन क्वेश्चन के आंसर चाहते हो कि भैया लिखा हुआ मिल जाए हमको, या फिर कैसे प्रेजेंटेशन करनी है वो चीज मिल जाए, मतलब लिखना क्या है लिटरली कि हमें क्या क्वेश्चन याद करके चले जाए और लिख के आ जाए, बस हो गया हमारा, ठीक है भाई। हाँ जी, तो वो लिखना कैसे है, अगर आप क्वेश्चन पेपर के वो चाहते हो तो भाई आपकी पीडीएफ जो होगी वो 50 रुपए की होगी, ठीक है। 50 रुपए की नहीं है भाई, थोड़ा मेहनत करनी पड़ रही है इस पीडीएफ में, देखेंगे पेमेंट जो भी होगी आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। एक नंबर में आपको पहले भी दे चुका हूँ, फिर दोबारा से दे देता हूँ सर, इस नंबर पे कांटेक्ट करना और केवल कोशिश करना खाली व्हाट्सएप करें 8059639586, ये जो नंबर है ये आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा, ठीक है। आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल मत करना प्लीज, ठीक है भाई। हाँ जी, व्हाट्सअप करना आराम से, ठीक है सर। हाँ जी, तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो बता देना, हाँ जी मैं हाय मेरा नाम ये है और मैं कोई पीडीएफ चाहिए, आप बता देना कौन सी वीडियो आपने देखी थी उस वीडियो के थ्रू, ठीक है भाई। हाँ जी, तो आप क्या बोलते हैं आराम से कर दोगे, या फिर आप वीडियो को लिंक डाल सकते हो कि मैंने ये वाली वीडियो पे देखी थी, इस वीडियो पे से आया हूं तो मेरे को इस पेपर का ही वाला क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ठीक है भाई। हाँ जी, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। हाँ, आंसर की इंटेंशन मतलब कि मेरे को क्या बोलते हैं 1 का मिलेगा 2 का मिलेगा, मैं दोनों के आंसर ही एक पीडीएफ में डाल दूंगा, जो भी आपकी पेमेंट होगी आप पेमेंट करके वो आंसर अपने ले सकते हो, सिंपल भाई। हाँ जी, तो जितने भी दोनों क्वेश्चन पेपर है, दोनों क्वेश्चन पेपर के मैं आंसर उसके अंदर डाल दूंगा कि भाई हाँ इस तरीके से इस क्वेश्चन पेपर में ये वाला आंसर करना था, इस क्वेश्चन में ये वाला आंसर करना था, खाली लिटरली समझाते रहो। खाली अगर आपको अपनी तरफ से प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लाओ, क्वेश्चन पेपर तो फ्री है, बस आंसर के लिए पेमेंट करनी है थोड़ी सी, वो आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, छोटा सा अमाउंट है, आप कर दोगे आराम से, ठीक है भाई। हाँ जी, बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। फिलहाल चालू करते हैं, क्वेश्चन पेपर आपके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाइए फटाफट से लिंक पे जाइए, क्लिक करिए और क्या बोलते हैं उस पे जाके आराम से ले लीजिए, ठीक है। फिलहाल चालू करते हैं, अब समझिए ध्यान से, अगर आपको क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप जाइए प्रैक्टिस करिए, पहले तो आप प्रैक्टिस कर देखना कि आपका कैसे कर पा रहे हो, कैसे आंसर आ पा रहे हैं, फिर उसके बाद उसका एनालाइज करना कि आंसर शीट के साथ कि आपका क्या कितने नंबर आ पा रहे हैं, कितने नंबर नहीं बन पा रहे आपके, ठीक है। हाँ जी, शुरू करते हैं। फिलहाल तो चालू करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को समझाना, क्योंकि एक पेपर तो मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ, जो एक पेपर है उनमें से एक तो यहीं पे समझा दे रहा हूँ, तो आप समझ जाना यहाँ पे लिखना कैसे है। अगर आपको चेक करना है कि भैया मेरे को कुछ भी नहीं आता, मेरे को डेफिनेशन भी चाहिए, तो वहां पे लिखी होगी आपकी सारी। फिलहाल चालू करता हूँ, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपीसी,
अरे यार तुम भी ना, हाँ ठीक, हाँ तो क्वेश्चन वाला कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपीसी, आप पीपीसी से क्या समझते हो। तो सबसे पहले भाई उसने क्वेश्चन में यही पूछ रखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपीसी, तो चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है पहले का, तो उसमें आपको ऐसे लिखना है, और यहाँ पे भाई आंसर में कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे लिखो। अब यार ये आंसर 1 का कौन सा पार्ट कर रहा हूँ मैं, ए पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख दिया, हाँ जी यहाँ पे 1 का ए हो गया। चालू करता हूँ, सबसे पहले आपको लिखनी है पीपीसी की डेफिनेशन, ठीक है। पीपीसी की पहले डेफिनेशन में सिखा चुका हूँ, थ्योरी वाली वीडियो बन चुकी है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके भी लिंक दे रखे हैं भाई, आप जाइए फटाफट से थ्योरी की वीडियोस देखिए पहले, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपीसी, पीपीसी की डेफिनेशन लिख देनी है, और उसके बाद पीपीसी के बारे में बता देना है। तो पीपीसी का चाहते हो तो आप डायग्राम बना देना पीपीसी का, और आप चाहते हो तो पीपीसी की टेबल बना देना, जो भी आपके मैंने सिखाई थी गुड एक्स और गुड वाई वाली, वो टेबल बना देना। हाँ जी, आगे कह रहा है हाउ डज द पीपीसी हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक जो पीपीसी है वो कैसे हेल्प करता है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में बताने में। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। हाँ जी, तो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है, जिसे मैं बोलता हूं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। और सेंट्रल प्रॉब्लम्स कितनी होती है, 3 तरह की। कौन कौन सी, पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा वुड टू प्रोड्यूस। आसान है, इस तरीके से डायग्राम बना देना ताकि उनको अच्छा लगे, ठीक है, पेपर वाले को। तो इस तरीके से डायग्राम बना दिया आपने, ये 3 प्रॉब्लम्स हो गई, और उनको एक्सप्लेन करना चालू करना है। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में, ठीक है, जो सारी डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन लिख के उसकी, दो गुड्स बताए थे मैंने, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, उनके बारे में बता देना, और उसके बाद उनकी कंक्लूजन लिख देना कि भाई हमारा ये निष्कर्ष लिखा ना, हमने ये बना दिया, ठीक है। और इससे पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पीपीसी इस तरीके से घटाया जाएगा या फिर पीपीसी को इस तरीके से बढ़ाया जाएगा। अगर जैसे देश में अगर वॉर चल रही है तो प्रोड्यूसर गुड्स बनाई जाएंगी, तो प्रोड्यूसर गुड्स वाला पीपीसी बढ़ा देना, और अगर देश में अगर क्या बोलते हैं शांति है तो कंज्यूमर गुड्स बढ़ाई जाएंगे, तो कंज्यूमर गुड्स वाला पीपीसी बढ़ा देना। आसान भाई, हाँ जी। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करनी है, फिर हाउ टू प्रोड्यूस, फिर बूम टू प्रोड्यूस। आपका बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए जो ये 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है ना, हाँ जी, वो इसीलिए दे रखा है इतना बड़ा, ताकि आप कर पाओ आराम से। बहुत सारी टॉपिक है इसके अंदर, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, बूम टू प्रोड्यूस, पूरा हो जाएगा आराम से आपका कर दोगे आराम से, ठीक है भाई। हाँ जी, शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। अच्छा, मिटाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी भाई इसमें, क्योंकि मैंने जगह छोड़ी अपने लिए, ठीक है। ज्यादा तो मैं जितने ज्यादा क्वेश्चन उसके उतने ज्यादा करवा दूं, ठीक है। हाँ जी, ताकि आपको दिक्कत ना उठानी पड़े बाद में। तो क्या रहा है क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, तो आप यहाँ पे लिखोगे मैं आंसर करने जा रहा हूँ किसका, मैं आंसर 1 का बी पार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आंसर लिख देना, आंसर 1 का बी पार्ट है ये, ठीक है। हाँ जी, सॉल्व करते हैं फटाफट से। कह रहा है फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर द, अच्छा ये थोड़ा न्यूमेरिकल वाला सवाल आ गया भाई, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, समझिए ध्यान से। फाइंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस बताना है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस पता है आपको क्या होता है, इक्विलिब्रियम पता है क्या होता है, हाँ जी। तो आपको सबसे पहले वही डेफिनेशन लिखनी है आपको। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इट इज अ पोजीशन एट व्हिच डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डिमांड और सप्लाई जहाँ पे बराबर होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस ऐसा प्राइस जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। भाई मैंने थ्योरी में सारी चीजें बताई हैं आपको, ठीक है। हाँ जी, फिर आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की डेफिनेशन बता देनी है यहाँ पे, उसके बाद आपको सॉल्व करना चालू करना है, ठीक है। ये है आपका डिमांड कर्व और ये है आपका सप्लाई फंक्शन, और आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। तो निकाल देते हैं फटाफट से, डिमांड और सप्लाई को बराबर रख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको पता होता है ना कि डिमांड बराबर होनी चाहिए इसके सप्लाई के इक्विलिब्रियम पे, तो बस आपको डिमांड और सप्लाई को बराबर रखना है। मैं मानता हूं जो मतलब ये जो डिमांड है और ये जो सप्लाई है ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो मैं बराबर पुट कर देता हूं। यानी कि डिमांड फंक्शन कितना कह रहा है, वो कह रहा है हाँ जी, यानी क्वांटिटी डिमांड बराबर होगी किसके, क्वांटिटी सप्लाई के डिमांड पे, और ये कह रहा है 4 to 5 माइनस में 5p इज इक्वल टू क्वांटिटी के बारे में क्या कह रहा है 2p माइनस में 30, ठीक है भाई। हाँ जी, तो इस तरीके का आपके लिए न्यूमेरिकल दे रखा है, सवाल दे रखा है, बस आपको सॉल्व करना है इस बार, ठीक है। तो कैसे करेंगे सवाल, बहुत आसान है। ये इधर माइनस हो रहा है ना, उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस, और ये इधर माइनस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4 to 5 प्लस में 30 इज इक्वल टू 2p प्लस में 5p, तो 2p और 5p 7p बराबर में इनको जोड़ दे दो, कितना हो गया है, ये हो गया 455, और 7 से ले जाएंगे, मतलब p की वैल्यू आ गई 455 अपॉन में 7, यानी 4 6 जा 72 बचे 3 4 7 5 जा 35, यानी आपका प्राइस कितना आ गया, प्राइस आ गया 65। अब किसी भी वैल्यू में पुट कर देना QS की, आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगा। जैसे QS का फॉर्मूला क्या था, 2p माइनस में 30, ठीक है। तो प्राइस कितना हो गया हमारा 65, तो 65 यहाँ पे पुट कर देना है, 65 टू जा 70 माइनस में 30, यानी कि क्वांटिटी कितनी आ गई 40। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है 40, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है आपका 65। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना है। आसान भाई, बहुत आसान है भाई, इस तरीके से बस बराबर पुट कर दो, डिमांड और सप्लाई खत्म, क्वेश्चन कह रहा है।
इफ द मैक्सिमम प्राइस इज फिक्स्ड एट 50 रुपए, मैक्सिमम प्राइस जो है वो क्या है, फिक्स कर रखा है हमने 50 रुपए, वट विल बी द अमाउंट ऑफ शॉर्टेज इन द मार्केट, मार्केट में कितने अमाउंट की शॉर्टेज होगी वो आपको बताना है, ठीक है। क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग डायग्राम, आपको डायग्राम के थ्रू बताना है कि अगर हम प्राइस जो है वो 50 कर दे, प्राइस 50 पे फिक्स कर दिया जाए तो फिर कितने अमाउंट की शॉर्टेज होगी, ठीक है। मैं होप करता हूं कि आपको ये दिख रहा होगा, वरना अभी कैमरा चेंज कर देंगे हम एंगल, ठीक है। तो देखते हैं भाई ध्यान से समझिए, ये था हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, बस सॉरी ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, यहाँ पे क्या हो गया प्राइस फिक्स हो गया, ठीक है, ये प्राइस फिक्स हो गया और यहाँ पे आप लगा सकते हो आराम से, जो भी नंबर प्लेट होगी वो आप लगा सकते हो आराम से, ठीक है। अच्छा इक्विलिब्रियम प्राइस जो हमारा था वो कितना था 65 था, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, अगर हम क्या करते हैं शॉर्टेज करते हैं, यानी प्राइस को क्या करते हैं 50 पे फिक्स करते हैं। अगर प्राइस 50 पे फिक्स हो जाता है, मतलब प्राइस इतना हो गया 50, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड क्या है ज्यादा और क्या सप्लाई क्या है कम, यानी कि सप्लाई कम है, यानी कि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। देखो डिमांड कर यहाँ पे है ना, यानी डिमांड ज्यादा हो रही है और लोग सप्लाई क्या कर रहे हैं, हम सप्लाई क्या कर पा रहे हैं, कम कर पा रहे हैं। क्या रहे व्हाट विल द अमाउंट ऑफ शॉर्टेज इन द मार्केट, मार्केट में किस अमाउंट की शॉर्टेज होगी, और क्या बोलते हैं ड्राइंग द कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम। तो आपने डायग्राम बना दिया आराम से, ठीक है, बस आपको शॉर्टेज का अमाउंट बताना है, तो ये रहा शॉर्टेज भाई, सिंपल बात है, ये आपकी शॉर्टेज है। अच्छा अगर आप क्वांटिटी मतलब प्राइस अगर फिक्स कर देते हो, कितना कितना फिक्स कर देते हो 50 रुपए, तब क्या होगा, तो बस ये जो दोनों इक्वेशन दे रखी हैं आपको, इनमें पी की जगह 50-50 लिख देना, जैसे कि क्यूएस कितना है, ये देखा है 2p माइनस में 30, तो 2p यानी 50 पुश कर दो तो 50 दूनी कितना हो गया 100, 100 में से 30 गए 70, यानी क्वांटिटी सप्लाई कितनी होनी चाहिए 70, यानी सप्लाई कितनी करना चाहते हैं हम 70, ठीक है। अच्छा डिमांड वाले ऊपर कर देते हैं, QD बराबर में 425 425 माइनस में 5p, तो p की जगह 50 कर दो, 50 पे 250 यानी 425 माइनस में 250 यानी कितना हो गया, ये हो गया 250 350 375 375, ये हो गया 375 यानी कि शॉर्टेज कितने की पड़ रही है, शॉर्टेज जो पड़ रही है वो 305 की पड़ रही है, यानी 305 की जो क्या होगी शॉर्टेज पड़ जाएगी भाई, आसान। हाँ मेरे को लगा ही था दिखेगा नहीं तुम्हें, ठीक है भाई, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको ताकि आप आराम से देख पाओ, ठीक है भाई। हाँ जी मेरे हिसाब से अब आपको दिख रहा होगा पूरा पूरा आसानी से, तो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है भाई। दोबारा बताऊँ क्या, चलो एक बार दोबारा बताते हैं, ठीक है, दोबारा समझिए। हाँ जी तो मैंने क्या किया, देखिए ये था डिमांड और ये रहा सप्लाई, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी जगह पे क्या हो जाता है प्राइस फिक्स हो जाता है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं प्राइस फिक्स हो जाता है। अब वो कह रहा है शॉर्टेज करनी है, यानी कि प्राइस क्या होता है, जो 65 था हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कितना आया था हमारा, सॉरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी आई थी, कहाँ गया, ये रहा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस कितना था हमारा 65, तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा 65 हो गया, लेकिन अगर वो कह रहे हैं इस पर कि प्राइस को अगर कितने पे फिक्स कर दिया जाए 50 पे फिक्स कर दिया जाए, तो प्राइस अगर हम 50 पे फिक्स कर देंगे यानी प्राइस ना कर देंगे, प्राइस ना करने की वजह से डिमांड कितनी हो रही है, डिमांड वाला कर दिया ना, तो डिमांड इतनी हो रही है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई कितनी करना चाह रहे हैं हम, इतनी सी करना चाह रहे हैं, आसान भाई। प्राइस कम होने की वजह से यही फिगर बन रही है ना, तो इसको बोलते हैं शॉर्टेज। डायग्राम हमने बना दिया, ठीक है। अब हम एक बार इक्विलिब्रियम से सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन से, तो समझिए क्वांटिटी सप्लाई की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे क्या हो गया वैल्यू पुट करी 2p माइनस 30, जो क्वेश्चन था वो लिख दिया, ठीक है। लेकिन इस बार क्या कह रहे हैं वो, इस बार कह रहे हैं प्राइस को हमें 50 रखना है, तो प्राइस को अगर 50 रखेंगे तो 50 गुना में 2 कितना हो गया, ये हो गया 100, और 100 में से 30 चले गए तो कितना बच गया 70, यानी क्वांटिटी सप्लाई कितनी होनी चाहिए 70, तो मैं क्वांटिटी सप्लाई लिखता हूँ, सप्लाई वाली क्वांटिटी 70 जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, और क्वांटिटी प्राइस कितना होना चाहिए इक्वेशन लिखी मैंने, और उसके बाद प्राइस कितना बोला था उन्होंने 50 गुना में 5 और कितना हो गया 250, और इसमें से घटा दिया 375 आ गया, और 375 क्या हो गया ये रही आपकी क्वांटिटी, ठीक है। हाँ जी, तो जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, शॉर्टेज जो बनी वो कितने की बनी 305 रुपए की शॉर्टेज बन गई। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई डाउट है इसमें नहीं, बहुत अच्छे, तो मेरे हिसाब से आप आराम से कर सकते हो, ठीक है भाई। हाँ जी, तो भाई बढ़िया, आगे चलते हैं फिलहाल टॉपिक पे, वापस चलते हैं ऊपर भाई। हाँ जी, तो समझिए ध्यान से क्वेश्चन, तो भाई एंगल साइड कर देते हैं, कभी तुम्हें कुछ सुन में आ रहा है, ठीक भाई हो गया, आगे चलते हैं। हाँ जी समझिए दोबारा से, आगे चलते हैं टॉपिक पे। क्या करे भाई अकेला इंसान, कितनी चीजें संभालनी पड़ती है, कभी कभी तो पता ही नहीं चलता एंगल कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा, ठीक है। शुरू करते हैं, क्या रहा है डिस्कस द प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल बताना है। तो प्राइस कंट्रोल होता ही क्या भाई, ये रहा प्राइस कंट्रोल, डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, है ना भाई, बस खत्म।
अच्छा, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। आपको बताया था मैंने, इसके अंदर दो कंसेप्ट हैं, एक है प्राइस सीलिंग और एक है प्राइस फ्लोर। तो फ्लोर ऊपर होता है, सीलिंग ऊपर होती है, नहीं जी, सीलिंग मतलब होता है छत और उसके ऊपर होता है फर्स्ट फ्लोर। यानी कि आपको क्या बोलना है, ये रहा फ्लोर प्राइस और ये क्या होगा, प्राइस सीलिंग। ठीक, हाँ जी, समझिए ध्यान से। तो क्या है, अब इसके बाद बताना है कॉन्सिक्वेंसेस। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले फ्लोर प्राइस और उसकी डेफिनेशन दे देना, मतलब जो भी आपको डेफिनेशन लिखनी हो वो आप डेफिनेशन दे सकते हो, जैसे फ्लोर प्राइस हो गया या फिर प्राइस सीलिंग हो गया, कोई सा भी टॉपिक हो गया, पहले एक डेफिनेशन दे देना। ठीक है, मान लो इसी का है, आपने डेफिनेशन दे दी, उसके बाद बता दिया फ्लोर प्राइस क्या होता है, फ्लोर प्राइस क्या होता है। ठीक है भाई, हाँ जी, बना दिया आपने फ्लोर प्राइस। उसके बाद आपको क्या बनाना है, उसके क्या बताने थे आपको, कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं। हाँ जी, फ्लोर प्राइस क्या होता है, थोड़ा मतलब सॉरी क्या बोल दिया भाई, फ्लोर ऊपर होता है ना, फ्लोर ऊपर होगा, सीलिंग नीचे होती है, तो फ्लोर प्राइस ये प्राइस फ्लोर। ठीक है, हाँ जी, तो प्राइस फ्लोर ऊपर हो गया, तो इस वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मतलब कि मार्केट में चीजों की दाम क्या हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने ऊपर तय कर दिया, यानी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भी करवाया था। हाँ जी, तो यानी इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये प्राइस होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये प्राइस, जहां पे क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाई और डिमांड क्या होती है, बराबर होती है। सिंपल बात, वो किसानों के लिए होता है। किसके लिए, किसानों के लिए। तो किसान, जो गरीब किसान है वो चाहते हैं वो अपनी प्याज व्याज बेचना, ठीक है, लेकिन मार्केट ने कौन सा डिसाइड किया प्राइस, ये वाला, यानी किसान वो कह रहे हैं मार्केट कि हम आपको 5 रुपए देंगे। क्या किसान सामान बेच पाएंगे, सामान नहीं बेच पाएंगे, और जब किसान सामान नहीं बेच पाएंगे तो फिर क्या करेंगे भाई वो लोग। तो इस वजह से गवर्नमेंट आती है रोल में और गवर्नमेंट कहती है हम आपसे सामान खरीदेंगे, वो भी 5 रुपए के भाव में नहीं, हम खरीदेंगे आपसे 15 रुपए के भाव में। यानी कि हम आपको कितने रुपए देंगे, हम आपको देंगे 15 रुपए। आसान भाई, हम आपको देंगे कितने रुपए, 15 रुपए, सिंपल बात है। हाँ जी, इस वजह से जो किसान है वो थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं कि हम सामान किसको दें, गवर्नमेंट को दें। अच्छा, इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि ना, यहाँ पे ना गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे किसान। ठीक है भाई, हाँ जी, और उससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा किसानों को। ठीक है, तो जो भी टॉपिक मैंने बता रखे थे, पिछले वाले टॉपिक बता रखा हूं भाई, ये सारी जो है ना वो वीडियो के अंदर कवर अप हो चुकी है। तो आप जाइए पहले वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, वो सारे टॉपिक करवा रखे हैं मैंने, जो अभी तक करवाए थे ना वो सारे करवा रखे हैं। बस ये न्यूमेरिकल वाले जो है ना पोर्शन, वो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना बाकी सारे करवा रखे हैं मैंने। न्यूमेरिकल वाले भी हो रखे हैं आपके, जो न्यूमेरिकल की वीडियो थी पुरानी उसमें हो चुका है सब चीज। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा आपका काम खत्म, मतलब पेपर सॉल्व हो जाएगा, काम खत्म नहीं। आगे चलते हैं, डिस्क्राइब द कंज्यूमर सरप्लस। आपको कंज्यूमर सरप्लस बताना है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, अब कंज्यूमर सरप्लस याद होगा, ये होता है डिमांड और सप्लाई, यहाँ पे इंटरेस्ट करते हैं वो होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, है ना। कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम से नीचे मिले या फिर इक्विलिब्रियम से ऊपर मिले। समझिए ध्यान से, दो चीजें होती है, एक प्रोड्यूसर सरप्लस और एक होता है कंज्यूमर सरप्लस। कहाँ बताऊँ, यहाँ बताऊंगा, देखो ये रहा डिमांड सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, हाँ जी, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। कंज्यूमर को कहाँ पे फायदा होगा, सोचिए, इस जगह पे, यहाँ पे डिमांड कम हो रही है, यानी कि कंज्यूमर मांग कम रहा है, लेकिन बेचने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, हाँ जी, और या फिर इस जगह पे शॉर्टेज कब ज्यादा है, मतलब कि क्या प्राइस देने में कि शॉर्टेज, मतलब कि माल है ही नहीं लेकिन डिमांड वाले बहुत ज्यादा है। कंज्यूमर को कभी भी यहाँ पे फायदा नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा फायदा होता है प्रोड्यूसर को। यानी कि प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करता तो मैं ये बोल देता कि ये वाला एरिया क्या है, किसका है, ये है प्रोड्यूसर सरप्लस का, प्रोड्यूसर सरप्लस। लेकिन कंज्यूमर सरप्लस की बात करी जाए तो ये वाला एरिया होता है कंज्यूमर सरप्लस का। आसान भाई, हाँ जी, तो कंज्यूमर सरप्लस प्राइस कंट्रोल बता दिया। ठीक, अच्छा ये तो हो चुका। कह रहा है कि डिस्क्राइब कंज्यूमर सरप्लस, तो आपको कंज्यूमर सरप्लस बताना है। हाँ जी, मैंने कंज्यूमर सरप्लस की पहले से वीडियो बना दी है, उसके अंदर भी है ये टॉपिक। तो कंज्यूमर सरप्लस, हाउ आर द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस अफेक्ट द डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस टू रिड्यूस द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई। अब देखो क्या रहा है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका सप्लाई का। समझिए, बहुत आसान है, ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई, डिमांड सप्लाई। अब सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करना है, सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया। हाँ जी, तो इक्विलिब्रियम पहले यहाँ पे था, मान लेते हैं ये रहा सरप्लस कंज्यूमर का और ये रहा प्रोड्यूसर का सरप्लस। ठीक है, हाँ जी, और ये अब ये इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया, इधर आ गया। तो कंज्यूमर का सरप्लस बढ़ जाएगा और प्रोड्यूसर का सरप्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले कंज्यूमर का सरप्लस इतना था, लेकिन अब क्या बोलते हैं, कंज्यूमर का सरप्लस पूरा हो जाएगा इतना, है ना भाई। हाँ जी, तो कंज्यूमर का सरप्लस बढ़ेगा और प्रोड्यूसर का सरप्लस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आगे चलते हैं, तो शुरू अगला टॉपिक नाम आता है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की आपको पता ही डेफिनेशन, यानी कि क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी। ठीक है, यानी प्राइस में परसेंटेज चेंज होने की वजह से डिमांड में जितना भी परसेंट का चेंज आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यार क्या चीज है ये, डिस्क्राइब द इफेक्ट, ज्यादा फ्लो में नहीं आना चाहिए, कंज्यूमर। ठीक है भाई, कर्व। फिलहाल आगे चलते हैं।
समझिए ध्यान से, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल रेवेन्यू। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का और टोटल रेवेन्यू का मतलब वो क्या है, समझिए ध्यान से। मैंने आपको सिखाया था भाई फिलहाल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला एक और होता है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू, ठीक है ना। अच्छा ये चीज मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू मतलब होता है पी इंटू में क्यू, और हमारे हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी होता है पी इंटू क्यू। तो फद्दू बनाने के लिए खाली क्या दे रहा है, टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे वो पूछना चाहता है भाई टोटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से आपको फॉर्मूला बनाना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है भाई। हाँ जी, जो आपने पहले भी सीख रखा है मेरे हिसाब से, सीखा है ना। हाँ जी, मैंने जब ईडी सिखाया था तो वहां पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड सिखाया था, जिसको दूसरा नाम था टोटल आउटले मेथड, याद है ईडी वाले टॉपिक में। और पूरा रिलेशन बता रखा था मैंने, मतलब सारी चीजें आपको करवा रखी हैं यार, बहुत अच्छी चीजें हैं सारी की सारी, ठीक है। फिर भी तुम यहाँ पे समझने में दिक्कत करोगे तो क्या कहने उसके, थोड़ी सी इंक डाल ले भाई, इंक खत्म हो रही है, ठीक है। हाँ जी, तो टोटल आउटले मेथड आपको करवा रखा था। टोटल आउटले मतलब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड वही। हाँ जी, और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में ये सारे टॉपिक हो चुके हैं आपके आसान। हाँ जी, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या था, हाँ जी शुक्र है। हाँ जी, तो इसमें बता रखा था अगर प्राइस बढ़ रहे हैं और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ जी, प्राइस बढ़ रहे हैं और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी कि दोनों सेम सेम है। यार मैं खुद भूल गया क्या था, शायद पॉजिटिव रिलेशन था, ठीक है। देख लेना फिलहाल वीडियो में जाके, ठीक है। अभी याद नहीं आ रहा, दिमाग में कर गया, हो जाता है कई यार दिमाग में जाता है, फिर उसके बाद चालू करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, नीचे सारे चैप्टर की वीडियो देखिए, वहाँ पे समझा रखा है सारी चीजें। टोटल एक्सपेंडिचर ये बताना ही पड़ेगा क्या यार, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा दिमाग हो जाएगा फिलहाल। ईडी मान लेते हैं 1, तो परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी होता है, ठीक है। प्राइस में अगर 1 चेंज हो रहा है तो 1 का चेंज, यानी अगर देखिए अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो आपका आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। हाँ जी, और मान लेते हैं अगर प्राइस सेम है, प्राइस सेम है मतलब प्राइस मान लेते हैं बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया और टोटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। मान लेते हैं प्राइस क्या हो गया 10% से बढ़ गया, मतलब पहले किसका प्राइस 100 रुपये था, यानी कि 100 रुपये हो गया, और डेल्टा पी हो गया कितना 10 हो गया, प्राइस में चेंज 10 रुपये का, यानी 110 हो गया, ठीक है। क्वांटिटी बढ़ गई, मान लेते हैं ये बढ़ गई, पहले 1000 थी और क्वांटिटी में चेंज हो गया कितने का 100 रुपये का, 1100 हुई, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1000 से 1000 कट गया, 10 से 10 कट गया, एक आंसर आएगा फिलहाल। तो ये मान लेते 200 हो गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, पहले 1000 खर्चा करते थे, प्राइस इंटू में क्वांटिटी होता है ना, तो 100 इंटू में कितना हो गया 1000। अब कितने का खर्चा हो जाएगा, नया प्राइस यानी कि 110 टोटल एक्सपेंडिचर। हाँ जी, अगर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो फिर आपका हो जाता है इलास्टिक, क्योंकि वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। और आपका प्राइस क्या बोलते हैं बढ़ रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, ठीक है, तो ये इन इलास्टिक, ठीक है। खत्म टॉपिक। इसके बाद ये पेन में कोई दिक्कत हो रही है फिलहाल, चल होते हैं। हाँ जी, फटाफट कर लेते हैं ताकि पेन में दिक्कत सॉल्व हो जाए, ठीक है। मतलब आराम से कर सकते हो फिर मतलब, यानी कि बस आपको ऐसे ही बताने थे क्या रिलेशन होते हैं उनके साथ। चलो बताऊँ, द डिमांड कमोडिटी ऑफ एक्स, एक्स की कमोडिटी की डिमांड बतानी है। अगर वो डिमांड क्या होती है, कम होती है, द डिमांड कमोडिटी ऑफ एक्स डिक्रीजेस फ्रॉम 45 to 30। ये तो न्यूमेरिकल है, आराम से कर दोगे आप, यानी प्राइस क्या होती है 45 से 30 हो गया, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। अनदर कमोडिटी के प्राइस क्या होने की वजह से, बढ़ने की वजह से। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग एवरेज मेथड, एवरेज मेथड का यूज करके आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बतानी है। हाँ जी, तो आपको पता नहीं है, अरे अभी तो करवाया था। हाँ जी, तो ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, ईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी, सॉरी दूसरा फॉर्मूला भी होता है कौन सा, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे एक्स की क्वांटिटी और इधर वाई का प्राइस लेना है और आप सॉल्व कर दोगे आराम से। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए डेल्टा क्यू क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ 45 से 15, यानी कि यहाँ पे 15 अपॉन में प्राइस में कितना चेंज हुआ, ये थोड़ा गलती तो नहीं करती मैंने, 80 होगा भाई ये, ठीक है, ध्यान से 60 to 80 अभी देख लूंगा क्वेश्चन में। फिलहाल तो यहाँ पे 20 का चेंज हुआ, इनटू में प्राइस कितना है, प्राइस कितना है प्राइस 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 प्राइस, पहले 45 था प्राइस, ठीक है। और पहले पुरानी क्वांटिटी किसकी थी, कितनी थी, वो थी 60, नहीं प्राइस नहीं था ये, प्राइस था 60 और क्वांटिटी कितनी थी 45। तो आप इसको सॉल्व कर देना, आपका सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व, आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज क्या होती है ये आपको बतानी है। आईसी कर्व की मैंने बताई थी भाई 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। हाँ जी, ये भी मैंने आपको सिखा रखा भाई, सारे क्वेश्चन आपको बता रखे हैं, ठीक है। बहुत आसान जाएगा आपका पेपर, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज बतानी है, तो आईसी कर्व पहले डेफिनेशन दे देना आईसी कर्व की, और उसके बाद 5 प्रॉपर्टी बताई थी। पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग, दूसरी क्या होती है, दिमाग से उतर जाता है कुछ कई बार। हाँ, दूसरी होती है भाई
क्या बोलते हैं, बोलिया कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। तो दूसरी होती है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, तीसरी हाईएस्ट आईसी हाई विल बी सेटिस्फेक्शन, और अगली होती है भाई कौन सी, टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, और लास्ट होती है भाई एक्सेसिव और एक्सेसिव कभी टच नहीं करते, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज मैं आपको सारी की सारी सिखा चुका हूं, तो आपको ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख के आनी है और डायग्राम के साथ। मैंने बताया था हर एक प्रॉपर्टी को 3-3 नंबर में कैसे लिखते हैं, तो आप ये 5 पॉइंट दे रखे हैं लिखने के लिए, तो बहुत मिल जाएंगे आपको, ठीक है भाई, आराम से हो जाएगा आपका। आगे चलते करते हैं, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपका क्या एक्सप्लेन करना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से, यानी आईसी कर्व की हेल्प से आपको क्या बताना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताना है। यार बता दोगे आराम से, ये चीज तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बोली थी कि आएगी भाई। ये रहा बजट लाइन, ये रहा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डायग्राम, तो इस पॉइंट पे बोलते हैं क्या इसे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, बस खत्म हो गया। इसकी कंडीशन बतानी है, तो इसकी 2 कंडीशन थी, बजट लाइन जो बजट लाइन का जो चाहिए स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ बजट लाइन बराबर होना चाहिए स्लोप, यार दिख भी नहीं रहा होगा तुम्हें, क्या करे, दूसरा मार्कर मिल नहीं रहा, इंक मिल नहीं रही, जिंदगी ऐसी हो रखी है। स्लोप ऑफ आईसी कर्व, ठीक है, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। व्हाट आर द इंटर क्या हो गया ये ना, व्हेन गुड्स, अच्छा, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इनकम, ठीक है, ये हो गया पूरा ऊपर खत्म, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई थी, अच्छा, एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हाँ, दूसरी कंडीशन में, दूसरी ये क्या होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, और ये करवा चुका हूं पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आप जाके भाई मैं कह रहा हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको वीडियो देखनी चाहिए, बिना वीडियो देखे आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपको पहले थ्योरी की वीडियो देखो, ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उससे, ठीक है। हाँ जी, शुरू करते हैं अगला टॉपिक, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। जब कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, बढ़ती है, तो कंज्यूमर इफेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको बताना है। व्हेन कंज्यूमर आर नॉर्मल गुड्स, समझिए बहुत अच्छा टॉपिक है, समझो। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, देखिए नॉर्मल गुड्स के केस में कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो पूरा बजट लाइन शिफ्ट हो जाता है, यानी कि वहां से कहां पे आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो जो पहले आईसी कर्व हमारा यहाँ पे हुआ करता था, नॉर्मल गुड्स के केस में आईसी कर्व क्या पे चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस जो पहले यहाँ पे था वो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, है ना। हाँ जी, और इसी को बोलते हैं आईसीसी, याद है, इनकम कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व, ये सिखा चुका हूं मैं पहले से ही आईसीसी, तो आपको आईसीसी बना के आना है इसके अंदर, आसान भाई, ठीक। आगे चलते हैं, उसके बाद इंफीरियर गुड्स के केस में, अच्छा ठीक है भाई, अच्छा समझिए अब ध्यान से, मान लेते हैं ये वाला इंफीरियर है, ठीक है, और हाँ अगर दोनों इंफीरियर होंगे तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कम हो जाएगा, ये होता है आईसीसी, पहले कंज्यूमर ये वाला हुआ इक्विलिब्रियम, और आप नया वाला क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं एक ही इंफीरियर दे रखा है, अगर एक ही इंफीरियर है, ये इंफीरियर है और ये क्या हो गया, चल जा भाई, एक सेकेंड वेट करना, ठीक है, मैं एक बार मार्कर ले आता हूँ थोड़ा अच्छा सा परफेक्ट तरीके वाला, ठीक है। हाँ भाई शुक्र है, समझिए ध्यान से, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। वो कह रहा है अगर इंफीरियर गुड्स हो तो मान लेते हैं ये इंफीरियर है और ये क्या है, ये है नॉर्मल गुड्स, तो इंफीरियर और नॉर्मल गुड्स है, ये रहा बजट लाइन, ये रहा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पे इंफीरियर गुड्स के केस में मान लेते हैं आपकी इनकम बढ़ गई है, ठीक है। हाँ जी, तो क्या आप इंफीरियर की तरफ जाओगे या फिर नॉर्मल की तरफ जाओगे, जाहिर सी बात है नॉर्मल की तरफ, तो आपका जो वो आईसीसी कर्व होगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये भी बात मैं सिखा चुका हूँ पहले के केस में, जब इंफीरियर गुड्स के केस में होता है उसका कंजम्पशन क्या हो जाता है, कम, यानी स्टार्टिंग में तो बढ़ रहा था जब हमारी इनकम कम थी, लेकिन बाद में क्या हो गया, लिटरली घटने लग गया उसका कंजम्पशन। हाँ सर, हाँ जी, जब मैंने आपको सिखाया था इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उस टॉपिक के अंदर बताए थे ये सारा टॉपिक, ठीक है भाई। हाँ जी, आराम से कर दोगे आप, आपको आता है, ठीक है। इसके बाद चलते आगे, एक्सप्लेन एसी, अच्छा ये सारे डायग्राम बनाने वो आपको एक डायग्राम के अंदर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझिए आप ध्यान से, बहुत अच्छा टॉपिक है, रिलेशन इन सब के बीच में। और ये सारा डायग्राम मैं एक ही बार बताता हूँ, मैंने शायद बता रखा है वीडियो में पहले, ये सब भी, ये भाई मैं बता रहा हूँ आपको सारे कर रखे हैं, अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो देखी है तो देखो, ठीक है, उसके अंदर सब चीज बताई गई है आपको। फिलहाल चालू करता हूँ, कह रहा है इन सब का डायग्राम, तो सबसे पहले बनाएंगे एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, ये बन गया आपका एमसी। उसके बाद बनाना है एबीसी, ये रहा एबीसी, पहले गिरता है फिर उसके बाद क्या होता है, बढ़ता है, ये एबीसी हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपको बनाना है एसी, एसी पहले गिरता है फिर उसके बाद बढ़ता है, ये रहा एवरेज कॉस्ट। और एएफसी ये आपको पता ही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, तो अपने डायग्राम बना दी तो मुझसे एसी, एबीसी, एएफसी और लास्ट हाँ जी एमसी, ये चारों डायग्राम बनाए, नीचे आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आप आराम से कर दोगे। अब आपको क्या बताना था, रिलेशनशिप बतानी है इन सब के बीच में, तो रिलेशनशिप, पहला रिलेशन देखिए, जब एसी और एबीसी दोनों के दोनों जब गिरते हैं, मतलब जब घटते हैं, तब उस टाइम पे एसी और एबीसी क्या होते हैं, ऊपर होते हैं किससे, एमसी से। आगे चलते हैं, दूसरा रिलेशन, जब एसी और एबीसी, ठीक है, जब बढ़ते हैं तब एसी और एबीसी
कम हो जाते हैं किससे, MC से। ये सारा बता चुका हूँ, तो जब ये बढ़ने चालू हुए तब MC ऊपर निकल चुका है, हाँ जी, और जब वो गिर रहे थे तब तक MC नीचे ही था, है ना। ये सारी रिलेशन लिखवा चुका हूँ मैं। तो AC और ABC जब कहाँ पे होते हैं, अपने मिनिमम पॉइंट पर होते हैं, मिनिमम पॉइंट पर, तब वहाँ पे AC और ABC क्या होते हैं, बराबर होते हैं किसके, MC के, ठीक है। चौथा रिलेशन AC और ABC का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होता रहता है, घटता रहता है। ये जो डिफरेंस है आप देखोगे लगातार पहले ज्यादा था और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये होता है AFC की वजह से। किसकी वजह से? AFC की वजह से। क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता है, AC इज इक्वल टू AFC प्लस में ABC। आसान है ना, हाँ जी। तो ये सारे आपको फॉर्मूले, सारी चीजें आपको बता रखी है मैंने पहले से, हाँ जी। और आपको पता है MC का फॉर्मूला क्या होता है, MC का फॉर्मूला होता है डेल्टा, आगे चलते हैं, हाँ जी। आपको पता है AC का फॉर्मूला क्या होता है, AC का फॉर्मूला होता है क्या, TC अपॉन में क्यों, हाँ जी, MC। आपको पता है ABC का फॉर्मूला क्या होता है, ABC का फॉर्मूला होता है TBC अपॉन में क्यों, है ना। और TBC का फॉर्मूला क्या होता है, TBC फॉर्मूला होता है सिग्मा MC अपॉन में, ये हो जाएगा Q। तो ABC का फॉर्मूला बन गया सिग्मा MC अपॉन में Q, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको क्या करना है, रिलेशन बता देने हैं ये वाले टॉपिक के, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता था जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारे लिखवा चुका हूँ, ठीक है। एक पेपर आपका पूरा सेट खत्म हो चुका है, ठीक है। आप इस तरीके से एक्सप्लेन करके आ सकते हो, ठीक है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैं एक बार ट्राई करूंगा, मेरे को आंसर शीट चाहिए या फिर मैं वो खाली पढ़ के जाना चाहता हूँ, तो आप खरीदिए आंसर शीट, आपको मिनिमम अमाउंट पे करके आंसर शीट मिल जाएगी। नंबर फिर से ये बता दो भाई, नंबर यही है आपका, ठीक है, 8059639586, ठीक है। तो आपका ये नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप करिएगा भाई, कॉल मत करना, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाती है, कभी बिजी मिलेगा आपको, कभी ना कोई कुछ दिन ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ व्हाट्सअप कर देना, हम आपको रिप्लाई करेंगे, जल्दी से जल्दी रिप्लाई किया जाता है आपको, ठीक है। हाँ जी, ज़्यादा वेट नहीं करवाया जाता आपसे, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिलेगा। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, मेरे को बता देना कि आपने ये वाली वीडियो देख के आए थे, मतलब इसका लिंक, इसके वीडियो का लिंक दे देना और बता देना ये वाली वीडियो देख के आए थे, हमको ये वाला क्या होते हैं, इसके आंसर चाहिए इन क्वेश्चंस के, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और, जो मैंने पहले न्यूमेरिकल्स करवाए थे उसके जो ED के आंसर, न्यूमेरिकल्स के आंसर बना, मतलब क्वेश्चन बता रखे थे आपको, उसके साइड में ही जो साइड में दे रखे हैं उनके आंसर दे रखे हैं। लेकिन कुछ के अगर आंसर नहीं होंगे तो आप कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, कई बच्चों ने डाल रखे होंगे तो फिर आपको आंसर मिल सकते हैं उनके, ठीक है भाई। हाँ जी, या फिर अगर आपको कोई आंसर लगा है तो आप उसका आंसर लिख देना, अगर हम लाइक कर देते हैं तो आपका आंसर परफेक्ट आ जाए, ठीक है भाई। हाँ जी, जो भी आपको PDF चाहिए होगी वो बहुत आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। मतलब ये वाला क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, ऊपर मतलब थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, आपको वहाँ पे PDF का फॉर्मेट दिख जाएगा, आपको PDF पूरी मिल जाएगी, ठीक है भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, मतलब अब तो मिलना ही क्या होगा, क्योंकि अब सब चीज़ खत्म हो चुकी है प्लेलिस्ट। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ की जरूरत है तो नीचे कमेंट करके पक्का बताना, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उस पर प्रोवाइड करने की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय।